अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद हसनैन। अच्छा जी, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि जी पास्ट पेपर जो एग्रीकल्चर ऑफिसर के हुए थे, उनमें से चंद इम्पोर्टेंट और अहम जो है क्वेश्चन, उनको आज हम देखेंगे कि जी वो किस तरह से आए थे और उनका आंसर जो है वो क्या था। तो जो पहला क्वेश्चन आया था वो यूँ था कि कुछ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन। तो ये सबको ही पता है कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। सबसे ज़्यादा जो है जीडीपी में रोल एग्रीकल्चर का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर एक्सपोर्ट कोमोडिटी ऑफ पाकिस्तान। मेजर एक्सपोर्ट कोमोडिटी कॉटन है। ये कॉटन भी हो सकता है या फिर अगर कहीं पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ लिखा हुआ हो तो वो भी कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री है। तो फिर उसको भी जो है वो करेक्ट ऑप्शन तस्वुर किया जा सकता है अगर जो है इंडस्ट्रियल बेसिस के तौर पर वो पूछा जाए। साहिवाल ब्रीड इज़ अ ब्रीड ऑफ। के साहिवाल जो ब्रीड है वो किस चीज़ की ब्रीड है? वो जी काऊ की ब्रीड है। वर्टेब्रेट पेस्ट ऑफ क्रॉप। के वर्टेब्रेट पेस्ट जो है वो वाइल्ड बोर्स या फिर जंगली सुअर जिनको कहते हैं जी वो होते हैं। बासमती इज़ अ टाइप ऑफ। बासमती सबको ही पता है जी राइस का जो है वो जो है वो टाइप है या फिर वैरायटी है, हम इस तरह से कह सकते हैं। सीरीकल्चर मींस रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स। एपीकल्चर अगर होता तो फिर उसका मतलब होता रेयरिंग ऑफ हनी बीज। क्योंकि हनी बीज के जो है वो उसको हम एपीकल्चर कहते हैं और सिल्कवर्म की जो रेयरिंग को उसको हम जो है सिल्क जो है वो सिल्विक सीरीकल्चर कहते हैं। गोसिपियम हिरसोटम इज़ अ बोटेनिकल नेम ऑफ अमेरिकन कॉटन। गोसिपियम हिरसोटम जो है वो अमेरिकन कॉटन का जो है वो नाम है। उसके अलावा जो है गोसिपियम में चार जो है वो आते हैं। गोसिपियम है जी, बारबेडेंस भी होता है। तो इस तरह से जो है वो और भी जो है वो इसमें स्पीशीज़ जो है गोसिपियम की होती हैं। खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड। के खरीफ की जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो कौन सी है? वो खरीफ की क्रॉप जो है कॉटन है। जैसे कि हम सबको पता है क्योंकि वीट जो है वो रबी की क्रॉप है, वो हम जो है नवंबर में जाके सो कर रहे होते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओज। आजकल बहुत ही जो है इसकी जो है वो टेक्नोलॉजी अरूज पे है। जैसे कि जो हम इसमें यूज़ करते हैं मिसाल के तौर पर जो आता है बीटी कॉटन में। तो बीटी कॉटन भी जो है वो एक जीएमओ है क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है उसमें और वो जो है बेसिलस थैरोजेनेसिस को उसमें ऐड किया गया है। जीएमओ इज़ अ टर्म यूज फॉर द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो हम जेनेटिकली जो है उसको ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करते हैं। द कैरियर ऑफ कॉटन लीफ कर्ल वायरस इन पाकिस्तान इज़ कंसीडर टू बी वाइट फ्लाई बिमासिया टबासी जो है वो उसका वेक्टर होता है जो कि कैरी करता है किसको? कॉटन लीफ कर्ल वायरस के को। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड बाय द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। सबको पता है जी फूड को सिंथेसाइज अगर हम सनलाइट की प्रेजेंट में करेंगे तो उसको जो है हम फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन पार्ट में होता है, क्लोरोफिल में प्लांट के लीफ के अंदर। तो द एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान इज़ करेक्टराइज बाय टू मेन क्रॉपिंग सीजन्स। वैसे तो जो है पाकिस्तान में सीज़न चार हैं, जो है आटम भी है, स्प्रिंग भी है, तो जो है उसमें विंटर भी है, समर भी है। मगर इसमें जो टू मेन क्रॉपिंग सीज़न का उसका मतलब ये है कि जो रबी और क्रॉप की वो रबी और जो है वो ख़रीफ की बात कर रहा है कि जो मेन मेजर जो हैं वो दो ही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी, जो क्वेश्चन आया था वो यूँ था कि हाईएस्ट न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन काज आ फिनोमिना इन प्लांट ग्रोथ नोन एज टॉक्सिसिटी। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर तो जो है न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाए तो वो डेफिशिएंसी में आ जाएगा। मगर जो है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स ज़ाहिर सी बात है एक स्पेसिफिक जो है रेंज में चाहिए होती है। अगर उस रेंज से बाहर भी होंगे तो भी जो है वो एडुकेट हो जाएंगे या फिर ज़्यादा हो जाएंगे और वो टॉक्सिसिटी काज कर देंगे प्लांट में, जो कि डिटरमेंटल इफेक्ट होगा प्लांट्स के लिए। और अगर जो है उनकी कमी हो जाए तो फिर भी वो नुकसानदा होते हैं प्लांट के लिए। कतजा इज़ अ कल्टीवर ऑफ। कतजा जी कल्टीवर है एप्पल का। पोम फ्रूट्स इंक्लूड। के पोम फ्रूट में कौन कौन से आते हैं? एप्पल है, पेयर है, क्वांस है। ऑल ऑफ दीज जो है ना वो पोम फ्रूट में आते हैं। जिजीपस जुजुबा इज़ अ बोटेनिकल नेम ऑफ नन ऑफ दीज। जैसे कि हम जानते हैं जी मेज़ जो है वो जिया मेज़ होता है, राइस ओराइजा स्टीवा, और वीट जो है ट्राइटिकम एस्टिवम होता है। तो इनमें से किसी का भी जो है वो इसमें नाम नहीं आता।
तो वीट आर प्लेस्ड इन द, वीट को हम किस चीज़ में प्लेस करते हैं, वीट जो है वो सीरियल्स में आता है। नीली इज़ अ ब्रीड ऑफ, नीली जो है वो ब्रीड है किस चीज़ की, नीली ब्रीड है बेफलो की। तो उसके बाद जो क्वेश्चन था वो ये था कि टेक्सचर ऑफ सॉइल इज, के टेक्सचर जो है, जो टेक्सचर और स्ट्रक्चर आता है जी, टेक्सचर क्या होता है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, के सॉइल पार्टिकल्स की रिलेटिव प्रोपोर्शन, उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले के जो है पार्टिकल जो प्रेजेंस होती है उनकी कितनी प्रोपोर्शन होती है, उनकी अरेंजमेंट, तो वो तो आ जाएगी स्ट्रक्चर में जो है, इसमें जो है सिर्फ जो है रिलेटिव प्रोपोर्शन आती है। इनकलाब 91 इज़ अ कल्टीवर ऑफ, इनकलाब 91 जो है वीट की कल्टीवर है, मगर जो है इनकलाब 91 को अब जो है वो बैन कर दिया गया है पंजाब में, क्योंकि ये काफ़ी हद पर डिजीज़ इन्फेक्टेड होती है और इसकी यील्ड जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी, इसीलिए जो है इसको बैन कर दिया गया है। तो ये जी आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ आ गए होंगे। थैंक यू। अस्सलाम।